बनाओ चाय। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट है आज का आपका कुटुंब न्यायालय में समसामयिक चुनौतियां क्या है, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम इन कुटुंब न्यायालय, ठीक है, या फैमिली कोर्ट लिखेंगे आप। कुटुंब न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में समसामयिक चुनौतियां, समसामयिक, समसामयिक का मतलब समझते हैं? समसामयिक चुनौतियां क्या होती है समझते आप? अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है वर्तमान समय में, जैसे अभी जो दिक्कत है कि कोरोना वायरस आ गया था, तो इसमें क्या क्या चेंज आ गया, रिश्ते में दिक्कत आई ना। देखो कोविड-19 में क्या हुआ पता है आपको? अब कोविड-19 में क्या हुआ, लोगों के बीच में लड़ाई हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे, बहुत डिवोर्स हुए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो महानगर है, बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहर है, उसमें क्या होता है, पति सुबह काम पे जाता है 8 बजे, पत्नी भी काम पे चली जाती है, रात को आते दोनों काम वाली बाई जी खाना बना देती है, थोड़ी देर रुके सो गए। पर कोरोना वायरस में क्या हुआ, पूरा दिन घर। अब पति पत्नी के बीच में क्या है, रिश्ता सिर्फ इतना सा है कि थोड़ी देर रहना है साथ में, और एक साथ में रहना है ना, पति पत्नी कभी कहीं जिम में चले गए, कुछ कर लिया। पर कोविड-19 में 24 घंटा साथ रहना, तो ये तीखी बातें बोलेगा, इधर से तीखी बातें बोलेगा, इसको दिक्कत आई, इसकी आज़ादी खाना, तो लोगों में क्या हुआ, असहजता हुई। क्योंकि अभी एक काम करो, आपको अगर अब भी जानना है कि आपसे कितना अच्छा संबंध है किससे, तो 1 घंटा फ़ोन अलग रखो, 25 बार आपका मन कर रहा है फ़ोन चले लो यार, फ़ोन चले लो, कितने भी आपके प्रिय व्यक्ति के पास बैठो। ये क्या है, तो कोविड-19 में रिश्ते बिगड़े। और आज के ज़माने में फ़ोन, अगर फ़ोन नहीं है रिश्ते में तो कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक वीडियो देखा था कि पत्नी बोल रही है कि आजकल तो बात ही नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फिर थोड़ी देर बाद बोले बात तेरे हॉटस्पॉट जला दिया, वो जैसे हॉटस्पॉट चलाया वो बेचारी ठाक गया ऐसा करके, फिर फोन चल, अब वो अपने काम पे लग गए। तो ये ऐसा रिश्ते जमे हुए। कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो लिखेंगे आप तकनीकी सुधार, किसमें बदलाव करेंगे, कुटुंब न्यायालय में। हमारा टॉपिक क्या है, कुटुंब न्यायालय है ना, कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, कुटुंब न्यायालय। नंबर 1 लिखिए तकनीकी सुधार, है ना, टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी सुधार लिखिए आप। कोविड-19 महामारी के बाद कुटुंब न्यायालयों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद कुटुंब न्यायालय में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव आए हुए पता है? बताओ क्या आए हुए होंगे। अब लोगों को क्या करना पड़ता है, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, सीधा वर्चुअल सुनवाई हो जाएगी, है ना। वर्चुअल मतलब फोन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, चैट के माध्यम से। लिखा कुटुंब न्यायालय कोविड-19 महामारी के बाद, कोविड-19 महामारी के बाद महत्वपूर्ण बदलाव है। नंबर 1 वर्चुअल हियरिंग की सुविधा। क्या बदलाव? पहला वर्चुअल सुनवाई, है ना, सुनवाई की सुविधा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन, है ना, वीडियो कॉल पे हो गया आपका, गूगल मीट पे हो गया, ऐसा। नंबर 2 डिजिटल फाइलिंग की व्यवस्था। पहले क्या करना पड़ता, फाइल लेने के ऑफिस जाना पड़ता, लेकिन आज क्या डिजिटल रूप से ही कर दो, ऑनलाइन ही कर दो। नंबर 2 आया डिजिटल फाइलिंग की व्यवस्था। होता है क्यों ना, पहले आपको सब काम अपने फाइलिंग की व्यवस्था, सब काम ऑनलाइन कर सकते हो, हर काम ऑनलाइन कर सकते हो। पहले क्या रहता, आपको ऑफलाइन करना पड़ता। अगला लिखिए आप ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यक्रम। ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम पे सरकार ने कोई कार्यक्रम चला दिया, पखवाड़ा चला दिया, फलाना चल रहा है, मैसेज आ रहा है आपके, तो ऑनलाइन मध्यस्थता के व्यवस्था, ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यक्रम चल रहे हैं किसके द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा। हाँ, ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम, ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला लिखा आप ई सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवा दी। ई सेवा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेवा है ना, जब आपको सीधा ऑनलाइन की दुकान पे जाओ, CSC पे, ई सेवा पोर्टल के माध्यम से
ई सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवाएं, सर्विसेज मिल रही किसके माध्यम से आपको? ई सेवा के माध्यम से। हाँ, ई सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवाएं मिल रही है आपको, ई सेवा पोर्टल के माध्यम से सेवाएं, है ना, मतलब ऑनलाइन सेवाएं मिल रही, ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही। अब लिखिए, ये हो गया आपका क्या बदल रहा है कुटुंब न्यायालय की व्यवस्था। अब समस्या क्या आ रही है कुटुंब न्यायालय के सामने, मेजर प्रॉब्लम क्या है, समसामयिक चुनौतियां देख रहे। तो अब कोविड-19 के बाद ये तो बदलाव आए। अब लिखो, पहला तकनीकी सुधार था, दूसरा डिजिटल। हाँ, वर्चुअल तकनीक, पहला क्या था आपका? वर्चुअल सुनवाई हो रही है। तकनीक सुधार वो मेन पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? एक तो डिजिटल सुनवाई हो रही है, दूसरा हो रहा है डिजिटल फाइलिंग कर रहा है, आपको घर बैठे ही कर दो, और अगला हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ें हो रही है ना। ऑनलाइन के माध्यम से आपको सरकारें क्या क्या अलग अलग योजनाएं चला। अब लिखें आप, मुख्य चुनौतियां किसके सामने? कुटुंब न्यायालय के सामने प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन आ गया, कुटुंब न्यायालय से आप क्या समझते हैं, कुटुंब न्यायालय की प्रमुख चुनौतियां कौन सी है? 7 नंबर में लिखो। चलो क्वेश्चन लिख के लाना। समसामयिक में थोड़ा सा बदलाव आया, किसके बाद? समसामयिक मतलब वर्तमान समय में क्या चेंज आया, और अगला देखिए हम कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो लिखिए, देखो क्वेश्चन लिखो, कुटुंब न्यायालय से आप क्या समझते हैं, इसके सामने वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं। हाँ, 7 नंबर का, कुटुंब न्यायालय से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली कोर्ट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर इट। वर्तमान में चैलेंजेस क्या मेजर है ना। नंबर 1 लिखें, न्यायाधीशों की कमी। पहली चुनौती क्या है? न्यायाधीशों की, न्यायाधीश नहीं हो रहे, है ना। तो न्यायाधीशों की कमी से दिक्कत क्या आएगी? मामलों में विलंब होगा, है ना। इससे क्या होगा? मामलों में विलंब, मतलब अगर न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो केस सोल्व कैसे? हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है और कोचिंग लग रही है, सिलेबस पूरा कैसे होगा? विलंब हो रहा है ना। तो अगर न्यायाधीश नहीं है तो लोगों को क्या मिलेगा? ये देखो, ये न्यायपालिका वाली व्यवस्था यहाँ भी आ गई, यहाँ भी प्रॉब्लम। नंबर 2 लिखा, न्यायाधीशों की कमी हो गई। अगला, अपर्याप्त अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाया। अपर्याप्त अवसंरचना, अपर्याप्त अवसंरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप पियानो बजा रहे लेकिन आपके पास अच्छा पियानो नहीं है, अच्छी गिटार नहीं है, फलाना नहीं है, तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी, है ना। अगर बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना, कोचिंग के लिए बोर्ड ही नहीं है हमारे पास, लाइट ही नहीं, फिर पढ़ेंगे कैसे? तो कोर्ट वगैरह नहीं बन पा रहे, न्यायाधीश नहीं मिल पा रहे। तो लिखिए, सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है ना। फिर ऐसे जुगाड़ से चल रहा है काम, एक एक कमरे में ऐसे, है ना। ठीक, सेवा की गुणवत्ता में गिरावट, है ना। सरकारी बंगले देखे होंगे आपने, कितने जर्जर होते हैं, है ना। वहाँ का चल रहा है कोर्ट, है ना। स्कूल देखे होंगे आपने, सरकारी स्कूल, है ना। लिखिए आप, सेवा की गुणवत्ता, अपर्याप्त अवसंरचना से सेवा अच्छी। प्राइवेट आप देखो, एक ट्रेन में जाओ और एक एरोप्लेन में जाओ, सरकारी बस में जाओ, प्राइवेट बस में जाओ और कार से जाओ, कितना फर्क है? सेम इतना ही फर्क है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो। अगला लिखिए आप, जागरूकता की कमी। हाँ, चौथा, जागरूकता की कमी। तीसरा है कि पहला इसकी प्रॉब्लम, चुनौतियां, प्रॉब्लम, न्यायाधीशों की कमी। दूसरा, अपर्याप्त अवसंरचना। अवसंरचना से क्या होगा? आपका न्याय नहीं मिलेगा लोगों, न्याय में, न्याय की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता, है ना। और हाँ, सेवा की गुणवत्ता, हाँ वही हुई, न्याय नहीं मिलता। हाँ हाँ, सेकेंड का ही वो एक सब पॉइंट है। और अगला है कैसे, ऐसे और कैसे, ये टॉपिक ही ऐसे। अगला टॉपिक आएगा उसमें मजा आएगा आपको, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, है ना। हमें क्या होता है कि एक बात ऐसी होती है, जब पढ़ाई चालू करता है ना कोई भी बच्चा, तो उसको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है पता है? पॉलिटी, सबसे अच्छा। 99% लोगों को पूछना, पॉलिटी अच्छा लगेगा, इतिहास अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटी आपके दैनिक जीवन का सब्जेक्ट है, इजी है वो। लेके फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दो, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो,
है ना। ये जियोग्राफी पढ़ रही तो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। हिंदी साहित्य पढ़ लो, इथिक्स पढ़ लो और आनंद आ जाएगा, है ना? तो हमें जब शुरू में पढ़ते ना एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उससे प्यार हो जाता है और प्यार दुख दे जाता है। किसी भी विषय से और किसी से प्यार नहीं करना है, सबको बराबर प्यार करना है, सारे विषय से। मैंने कर लिया था प्यार पॉलिटी से, स्मार्ट साहब बन गया। पीएससी में नहीं लग पाए। आपको मैडम बनना है, मार्ट साहब बनना है तो पढ़ो अच्छा, जर्नलिस्ट बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। ये बात गांठ बांध के लिख लेना आप। जनरल स्टडीज नाम क्या है, जनरल स्टडीज, विशेषज्ञ नहीं बनना है। फिर मैंने वो नेट के सर्टिफिकेट लटका रखे, सीटेट का लटका रखे, ऐसा आप भी लटका लेना बस, है ना। तो क्या है, बताया था कल, वहाँ रखा, वहाँ लगा रखा, वहाँ के लिए फाड़ देना। कितना कमजोर दिमाग है। तो वो फाड़ा जल्दी से गया। नहीं बोला था इसको, वो फ्रेम में करवा के मैं ऊपर लगा के दूसरा लगाएंगे। हाँ तो बस, हाँ दिखा नहीं आपको, तो फिर कैसे लगा दिया होगा, कहाँ लगाएगा, मेरे घर में अंदर लगा दिया क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है। फ्रेम में लगा दिया होता तो मैं लगाता तो बताता आप लोगों को, फोटो खींचता, फोटो भेजता ग्रुप में। अभी कहाँ लगाया, अभी तो वो पड़ा है वहाँ, फ्रेम बनेगी उसके बाद लाएंगे फिर लगे। हाँ ठीक, जागरूकता की कमी। अच्छा, लोगों में अवेयरनेस नहीं। कुटुंब न्यायालय पूछना घर जाके, कुटुंब न्यायालय कही वे भाई, बोले हैं कही वे नानी, मन तो ध्यान को नहीं। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता की कमी। लेकिन अब जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, इससे क्या होगा, उपयोग ही नहीं कर पा रहे लोग, जा ही नहीं पा रहे, कम उपयोग दर, है ना। कुटुंब न्यायालय का यूज ही नहीं कर पा रहे, उपयोग दर कम, कुटुंब न्यायालय लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक, कम उपयोग दर, ठीक। अरे लोगों में अवेयरनेस नहीं तो उपयोग ही नहीं होगा ना, इसके जाएंगे ही नहीं वहाँ। अगला, सामाजिक कलंक, सबसे बड़ी समस्या समाज में कलंक। और बोले कोर्ट में चल जाओगा तो महिला क्या बोलेगी कि देखो ये तो असीज है, कोर्ट में जाएगी, मतलब कलंक लग जाता है। तो लिखिए आप, सामाजिक कलंक, सामाजिक कलंक, सामाजिक, इसके है पिया, अच्छा गाना। महिलाओं को झिझक है इससे, है ना, कोर्ट जाने से झिझक है, बोले अरे समाज में क्या होगा, है ना। महिलाओं को झिझक होती है, क्यों होती, क्योंकि एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड महिला होती चली जाती, महिलाओं को झिझक, है ना, झिझक मतलब झिझकती है वो, कि बोले अरे यार पता नहीं क्या होगा, डर, हाँ वही तो डर लगता है कि बोले पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें, ठीक। ये हो गया आपका क्या, कुटुंब न्यायालय खत्म, कुटुंब न्यायालय की चुनौतियां खत्म। अब अगला टॉपिक है आपका सामाजिक समरसता, कल देखेंगे उसको, है ना। सामाजिक समरसता, हाँ बस, सामाजिक समरसता है। अभी तक कितने टॉपिक हुए पता है आपको, एक तो परिवार और कुटुंब, ठीक। और कुटुंब न्यायालय से क्वेश्चन आए हुए 2-3 बार, है ना। अब परिवार में क्या है, परिवार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकमात्र परिवार, पितृपक्ष। 1-2 बार पढ़ लो ये, आज इसके नोट्स में 99% संभावना है कि, हाँ PDF, 99% संभावना है कि आज आ जाएंगे। अगरबत्ती भगवान की लगाई, 1% माता जी बोल रहे हैं कि नहीं करूँ, है ना। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक समरसता, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।